Hello guys, today I'm going to present you lung abscess. So we will discuss about lung abscess. So now start from the lung abscess. What is the lung abscess? So first of all lung abscess क्या होता है? Abscess means pus formation. Lung means जो हमारे lungs हैं उसमें क्या हो जाएगी? पस फॉर्मेशन हो जाएगी। तो आप जैसे क्या है पिक्चर में शो कर रहे हैं कि जो प्लूरल मेम्ब्रेन है उसमें क्या होता है? पस फॉर्मेशन होती है। एक तो प्लूरल स्पेस में होती है और एक लंग्स के अंदर होती है। तो इसमें क्या है जो लंग्स के अंदर होगी उसको क्या बोलेंगे? लंग एब्सेस। सो अनदर साइड क्या है? लंग एब्सेस फ्रॉम इन्फेक्टेड एरिया ऑफ इन्फ्रैक्शन। अब इसमें इन्फ्रैक्शन मीन्स जो सेल्स हैं वो उनकी डेथ हो जाएगी। डेथ हो जाएगी इट मीन्स क्या होएगा? सेल नेक्रोसिस होएगी, उसकी वजह से हो सकता है। तो सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम इट्स डेफिनेशन. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लंग एब्सेस? सो इट इज़ डिफाइंड एज द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस ऑफ द लंग टिश्यू. अब इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होएगा? सब लोकल एरिया में क्या होगी? सेल्स की डेथ हो जाएगी। कौन सी सेल्स की? जो लंग्स में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या होगा? लोकलाइज्ड एरिया ऑफ नेक्रोसिस. इट मीन्स जो लोकल एरिया लंग्स का लंग्स टिश्यू है उनकी डेथ हो जाएगी, नेक्रोसिस हो जाएगी विद सुपरेटिव डिजनरेशन. इट मीन्स धीरे धीरे क्या वो डिजनरेट डैमेज होनी स्टार्ट हो गई हैं। जो सेल्स हैं लंग टिश्यूज़ हैं वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए हैं। इसको क्या बोलते हैं? लंग एब्सेस. नेक्स्ट एटियोलॉजिकल फैक्टर्स. अब क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हैं, क्या क्या कॉजेस हैं जो इसको लीड करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी. तो फॉरेन बॉडी में क्या होगा? जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो क्या करेंगे? इन्वेड कर जाएंगे लंग्स में. ठीक है, वो कैसे? जैसे कि एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, एस्पिरेट कर लिया फूड पार्टिकल्स गलती से कहाँ चले गए? हमारे लंग्स में. ठीक है, इसोफेगस में जाने की बजाय वो कहाँ चले गए? ट्रैकिया में चले गए. ट्रैकिया से कहाँ चले जाएंगे? हमारे लंग्स में. लंग्स में जाएंगे तो वहाँ पे क्या है? वो स्टे करेंगे तो वहाँ पे क्या? इन्फेक्शन कॉज करेंगे. अगर इन्फेक्शन ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा? लंग एब्सेस हो जाएगी, पस फॉर्मेशन होएगी, धीरे धीरे स्कारिंग हो जाएगी टिश्यूज़ में, उनकी डेथ हो जाएगी. उसके बाद है डिकेइंग ऑफ टूथ. अब इसमें क्या है? कई बार क्या कोई भी दांत गलती से टूट के और कहाँ चला जाता है? हमारे ट्रैकिया में. गैस्ट्रिक कंटेंट है वो भी कहाँ आ सकते हैं? लंग्स में आ जाएंगे उनकी वजह से. ये ज़्यादातर कब होता है? जब क्या जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें ज़्यादा होता है. ठीक है, चिल्ड्रन क्या करेंगे? जो चाइल्डहुड में कोई भी गेम प्ले करते हैं तो गलती से क्या एस्पिरेट कर लेंगे कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स. और क्या जनरल एनेस्थीसिया में भी हो सकता है. जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? एक तो लोकल एनेस्थीसिया होता है. कोई भी क्या है सर्जिकल प्रोसीजर, कोई भी क्या है इंसिजन देने के टाइम पे क्या करते हैं? एनेस्थीसिया देते हैं. ठीक है, तो जनरल एनेस्थीसिया में क्या होता है? पूरी बॉडी में क्या होती है? सेंसेशन कम हो जाती है बिल्कुल. तो इसमें जो आपकी रेस्पिरेटरी मसल्स हैं, ठीक है, वो उनकी भी क्या एक्टिविटी कम हो जाएगी. तो वो क्या एस्पिरेशन के ज़्यादा चांसेस होते हैं. अगर हम कोई पेशेंट को कुछ भी खिला रहे हैं पिला रहे हैं तो उसमें क्या होता है? एस्पिरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कोमा में हो सकता है एस्पिरेशन के चांसेस और अल्कोहलिज्म में भी हो सकता है. तो ये था एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी की वजह से क्या क्या हो सकता है. उसके बाद स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन. जैसे हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किए थे, ब्रोंकोनिमोनिया हो गया, ब्रोंकिएक्टासिस हो गया, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस. तो ये सारे क्या जबकि ज़्यादा टाइम तक इन्फेक्शन परसिस्ट करेगा, सीवियर हो जाएंगे, तो वो क्या लीड करेंगे? लंग एब्सेस. क्या कोज कर सकते हैं? लंग एब्सेस. ठीक है, इट कैन ऑल्सो अकर टू स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन फ्रॉम एम्फाइमा की वजह से और सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस. अगर क्या हर्ट में कोई इन्फेक्शन हो रहा है, जो हर्ट की जो आउटर लेयर है पेरिकार्डाइटिस, वो अगर पेरिकार्डाइटिस है उसको तो उसकी वजह से भी हो सकता है. ठीक है, पेरिकार्डियम क्या होता है? हर्ट की जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं. नेक्स्ट है सेकेंडरी टू ऑब्स्ट्रक्शन विद ट्यूमर्स और फॉरेन बॉडी. और क्या हो सकता है? अगर क्या लंग्स में कोई भी ट्यूमर है, फॉरेन बॉडी है, तो उसकी वजह से हो सकता है. सेप्टिक एम्बोलाइजेशन है. अगर क्या ब्लड में इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन कहाँ ट्रैवल करके कहाँ पहुँचे? हमारे लंग्स में, तो वो भी क्या कर सकता है? लंग एब्सेस कॉज कर सकता है. जैसे क्या इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की वजह से भी हो सकता है. लंग्स जो हमारे हार्ट है उसकी जो इनर लेयर है अगर उसमें इन्फेक्शन है और वहाँ से ब्लड से ट्रैवल करके वो कहाँ पहुँचे है? हमारे लंग्स में, तो वो भी क्या कॉज कर सकता है? लंग
एब्सेस कोज कर सकता है। ये थी डेफिनेशन और इटियोलॉजिकल एजेंट्स। डेफिनेशन में क्या, लोकलाइज एरिया ऑफ नेक्रोसिस लंग टिश्यू विद सुपरेटिव डीजनरेशन। अब वहाँ पे क्या है, नेक्रोसिस होएगी, धीरे धीरे क्या डीजनरेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। एटियोलॉजिकल एजेंट्स में क्या था, एस्पिरेशन ऑफ फॉरेन बॉडी, कोई भी फॉरेन बॉडी क्या एस्पिरेट किया है, स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन की वजह से, ऑब्स्ट्रक्शन और ट्यूमर्स की वजह से हो सकता है, और ब्लड में इन्फेक्शन, सेप्टिक एम्बोलाइजेशन, एम्बोल्स जो एम्बोलाई की फॉर्म में भी कहाँ ट्रैवल करके इन्फेक्शन कहाँ पहुँच जाए, हमारे लंग्स में, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी में क्या है, जो पीछे जो इटियोलॉजिकल एजेंट्स हमने पढ़े हैं वो सारे क्या करेंगे, लंग्स में इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इन्फेक्शन होगा तो क्या करेंगे, वो जो पेरेन्काइमा है, जो हमारे लंग्स की जो लेयर है जो कवर करती है हमारे लंग्स को, उसको डिस्ट्रॉय करेंगे। अब क्या है, जो लेयर डिस्ट्रॉय होगी है तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, सेल डेथ होनी स्टार्ट हो जाएगी, कैविटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अब नेक्रोसिस होगी, कैविटीज़ बनेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड एरिया ऑफ थिक वॉल्ड प्यूरुलेंट मटेरियल। अब वहाँ पे क्या है, जो एक्सचेंज नहीं हो रहा गैसेस का, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहे हैं, लेयर को मिल नहीं रहे हैं, तो नेक्रोसिस होएगी। नेक्रोसिस होएगी तो वहाँ पे क्या थिक वॉल बन जाएगी, ठीक है, प्यूरुलेंट मटेरियल की। अब थिक वॉल बनेगी तो वो वहाँ पे पस फॉर्मेशन होगी, वो थिक हो जाएगी, तो वो क्या कोज करेगी, लंग एब्सेस कोज करेगी। तो ये थी पैथोफिजियोलॉजी। लंग्स में इन्फेक्शन हुआ है, वो क्या करेगी, जो पेरेन्काइमा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, वो क्या करेगी, कैविटीज़ बनाएगी और नेक्रोसिस हो जाएगी। नेक्रोसिस की वजह से क्या होएगा, जो वॉल है वो थिक हो जाएगी। ठीक है, वो थिक होएगी, प्यूरुलेंट मटेरियल बनेगा वहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वही तो क्या होता है, लंग एब्सेस होता है वो। नेक्स्ट है पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में ग्रॉस डिस्क्रिप्शन में क्या होगा, थिक फाइब्रोटिक वॉल्स इन द क्रोनिक एब्सिस। अब क्रोनिक एब्सिस है तो उसमें जो वॉल है वो थिक हो जाएगी, फाइब्रोटिक हो जाएगी, फाइब्रोसिस हो जाएगी विद एडजेसेंट एक्टिव निमोनिया। वहाँ पे निमोनिया भी हो सकता है, इट मीन्स फ्लूइड भी फिल हो सकता है। अब ग्रॉस इमेजेस में भी देख सकते हो आप कैसे कलर हो जाएगा, दिखने में कैसे लगेंगे लंग्स, ये इमेजेस में शो कर रहा है। ये थी ग्रॉस डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में भी आप देख सकते हो अर्ली एब्सेस में क्या होता है और बैक्टीरियाज हो तो कैसे शो होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या होएगा, द क्लिनिकल इफेक्ट्स ऑफ लंग। इसमें क्या होगा, कफ होएगी। ठीक है, कफ के साथ हो सकता है ब्लड आए। अगर कफ में ब्लड आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, हीमोपटाइसिस बोलते हैं। प्यूरुलेंट और फाउल स्मेलिंग भी हो सकती है स्पूटम में। उसके बाद चेस्ट पेन हो सकता है, प्लूराइटिक, चेस्ट टाइटनेस भी हो सकती है। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग मीन्स डिजनिया हो सकता है उसको। ठीक है, एक्सेसिव स्वेटिंग होएगी उसको बहुत ज़्यादा, चिल्स, फीवर होएगी, हेडेक हो सकता है, फटीग हो सकता है, मैलेज हो सकता है उसको, वेट लॉस हो जाएगा उसका। उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस। अब इसमें क्या होता है, जो प्लूरल स्पेस है उसमें क्या रप्चर होने के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। वो क्या होती है, कॉम्प्लिकेशन होती है लंग एब्सेस की। अगर रप्चरिंग हो रही है, ठीक है, रप्चरिंग हो रही है तो वो क्या करेगी, मैसिव हैमरेज भी हो सकती है उसमें। ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है बहुत ज़्यादा। क्रोनिक लंग एब्सेस में कोज लोकलाइज ब्रोंकिएक्टासिस। अब क्या, वो क्या कोज कर सकते हैं, ब्रोंकिएक्टासिस भी कोज कर सकते हैं। ब्रोंकिएक्टासिस क्या होता है, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वहाँ पे आप देख सकते हो। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ एन एब्सेस टू इम्प्रूव विद एंटीबायोटिक। अगर क्या एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं लेकिन फिर भी क्या वो असर नहीं कर रही है, इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है उनका लंग एब्सेस पे, तो वो किसकी वजह से हो सकता है, नियोप्लाज्म की वजह से, या फिर कोई और कॉज हो, जैसे ऑब्स्ट्रक्शन हो तो भी क्या जो एंटीबायोटिक्स है वो वर्क नहीं कर पाती हैं अपना। ठीक है, उनका जो एक्शन है वो प्रॉपर नहीं होता है। ये थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। कफ होएगी उसको, ठीक है, ब्लड हो सकता है कफ में, फाउल स्मेलिंग हो सकती है, चेस्ट पेन होएगा, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग होएगी, स्वेटिंग होएगी, फीवर, चिल्स, फटीग होएगा, रेस्टलेसनेस फील होगी पेशेंट को। उसका क्या होएगा, कंटिन्यूसली वेट लॉस होएगा। ठीक है, और कॉम्प्लिकेशंस में क्या हो सकता है, रप्चर हो सकती है मेम्ब्रेन, जो प्लूरल स्पेस है रप्चर होएगा तो वहाँ पे क्या ब्लीडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये थी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। अब हम डिस्कस करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, इट मीन्स इन्वेस्टिगेशंस। अब सीबीसी करेंगे पेशेंट का। ठीक है, सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड टेस्ट करेंगे, उसका जो है कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। उसके बाद है एक्सरे चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करेंगे और लेटरल व्यू भी करेंगे एक्सरे का।
उसके बाद है स्पुटम एग्जामिनेशन। स्पुटम एग्जामिनेशन में ग्राम स्टेनिंग करेंगे, ठीक है। CS मीन्स कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज में। उसके बाद है AFB मीन्स एसिड फास्ट बेसिलाई। इसमें किसको देखेंगे, फंगस और मैलिग्नेंट सेल्स को। तो ग्राम स्टेनिंग करेंगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे और एसिड फास्ट बेसिलाई करेंगे। नेक्स्ट है FOB मीन्स फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। इसमें क्या करते हैं, जो एंडोब्रोंकियल लीजन्स होते हैं उनको देखते हैं, जैसे क्या लंग्स में कोई भी ट्यूमर्स तो प्रेजेंट नहीं है, कोई इन्फेक्शन है, तो ये कौन दिखाता है हमें, फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी। उसके बाद है CT स्कैन ऑफ द चेस्ट। इन कुछ केसेस में क्या कर सकते हैं हम, CT स्कैन कर सकते हैं और ब्लड शुगर भी चेक कर सकते हैं। ये थी इन्वेस्टिगेशंस। इसमें क्या करेंगे, CBC करेंगे, एक्सरे चेस्ट पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करेंगे, लेटरल व्यू से भी देखेंगे चेस्ट को। उसके बाद स्पुटम एग्जामिनेशन करेंगे, इसमें ग्राम स्टेनिंग होगी, कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होएगा, एसिड फास्ट बेसिलाई से देखेंगे। उसके बाद फाइब्रो ऑप्टिक ब्रोंकोस्कोपी करेंगे, CT स्कैन करेंगे और ब्लड शुगर लेवल भी चेक करेंगे। तो ये था हमारा लंग एब्सेस। इसमें सबसे पहले हमने क्या किया, जो डेफिनेशन है उसको डिस्कस किया, एटियोलॉजिकल एजेंट्स हैं उनको डिस्कस किया। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी डिस्कस की। नेक्स्ट ग्रॉस डिस्क्रिप्शन, पैथोलॉजी माइक्रोस्कोपिक डिस्कस की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस डिस्कस की और इन्वेस्टिगेशंस को डिस्कस किया। तो ये था हमारा लंग एब्सेस। अब किसी को अगर समझ नहीं आया तो वो कमेंट करके बता सकता है। अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।